Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। अडानी बना लेते हैं, जिसको क्लीन चिट जो देता है उसको एनडीटीवी का डायरेक्टर बना ले, तो कभी राष्ट्रपति को देश में डेमोक्रेसी का इतना हरास, संविधान का और मर्यादाओं का इतना हरास कभी वर्ल्ड के हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। तो मैं एक नेक सलाह देता हूं कि प्रधानमंत्री जी, वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन एंड वन एजुकेशन सिस्टम को आप लागू कीजिए। यदि आप में जरा भी हिम्मत है, जरा भी आप में गैरत है, जरा भी आप में स्वाभिमान है, तो भारत के यूथ, भारत का छात्र, भारत की बेटी, भारत की बहन वन नेशन एंड वन हेल्थ चाहता है, वन वर्क चाहता है। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पर बात करिए, वन एजुकेशन सिस्टम पर बात करिए, वन नेशन एवरी वन एम्प्लॉयमेंट पर बात करिए, वन नेशन एवरी वन एम्प्लॉयमेंट पर बात करिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप आज वन नेशन एवरी वन एम्प्लॉयमेंट पर बात करिए, वन नेशन वन सिस्टम हेल्थ पर बात करिए एंड राइट ऑफ वर्क पर बात करिए। आपको दुनिया में किसी पत्थर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हिंदू मियाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको करिए। और हमारी पार्टी, मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी, मैं किसी भी कीमत पर वन नेशन वन स्टेट एवरी वन एम्प्लॉयमेंट की बात करूं। मैं हर परिवार को नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो मिनिमम 50 लाख रुपया के रोजगार की गारंटी, जिस समाज का जो वे है, निषाद का यदि माछ मारने का है, मल्लाह का, केवट का, धन का, तो हम उसको जाल से लेकर के उनकी सारी चीजों को सिक्योर करें। हम उसको 50 लाख रुपया बिना ब्याज सूद के देंगे और 1 साल का हम उसको समय देंगे, वो 50 लाख गवर्नमेंट को लौटा दें। मैक्सिमम 3 साल, मिनिमम 1 साल। मैं आपको कह रहा हूं, मैं चौराहा पर बैठ करके पैसा बांटूंगा गरीब को रोजगार के लिए, 50 लाख हर परिवार। मैं सीधा आपको बता रहा हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बांटने की औकात बिना गवर्नमेंट के रखता हूं, तो जिस दिन गवर्नमेंट में आऊंगा किसी को बिना रोजगार के नहीं रहने दूंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो आजीवन राजनीति से ही नहीं छोड़ दूंगा, कंप्लीट रूप से बिहार भी छोड़ दूंगा। आप हमसे एफिडेविट करा के ले लीजिए, कोर्ट में मैं एफिडेविट करा के देने को तैयार। इसलिए नफरत का कोई जगह नहीं है। चाहे वो सिविल कोड लाने की बात करे, सबको पता है आप क्या क्या करिएगा चुनाव के लिए, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी तरफ ये एक मुद्दा, दूसरी तरफ के पाठक जी को एक सलाह देना चाहता हूं। के पाठक साहब, एको हम द्वितीयो नास्ति, हम ही ईमानदार, सब बेईमान। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम बेईमान है, सिस्टम बेईमान है। पॉलिटिशियन लगभग 90% लोग गलत तरीके से जाति, उन्माद, हिंदू मुसलमान, पैसा के बदौलत चुनाव जीतते हैं। लेकिन आप ईमानदार हैं। ईमानदार का मतलब क्या होता है? संविधान और कानून के दायरे में काम करना। आप संविधान और कानून से ऊपर नहीं हैं। संविधान और कानून जो कहता है आपको उसके तहत काम करना चाहिए। पहला, आप निश्चित रूप से प्राइवेट कोचिंग पर अंकुश लगनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चे कोचिंग आधार बन गया है, आपके स्कूल कॉलेज में कोचिंग की कोई व्यवस्था है? लगभग 1200 स्टूडेंट पर एक प्रोफेसर है। आप जो प्रोफेसर को पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, वो पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन 1200 स्टूडेंट पर एक प्रोफेसर
ऊंट के मुंह में जिला का फोरन किसको किसको पढ़ाए। दूसरी चीज, एक कॉलेज में 18,000, कहां गए यूनिवर्सिटी अध्यक्ष कुणाल पांडे, एक कॉलेज में 18,000 एक कॉलेज में स्टूडेंट है, और 4,000 3,000 का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 4,000 3,000 स्टूडेंट बाहर में रह करके, खड़े होकर के पढ़ते हैं, खड़े होकर के। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप बच्चे को मारना चाहते हैं? कौन दोषी है? एग्जाम के समय जबरदस्ती ठूस के आपने समस्तीपुर में एक गरीब बच्चे को मार दिया। समस्तीपुर में मौत हो गई है, कौन दोषी है? आप गवर्नमेंट के कैलेंडर से चलिएगा, क्या आप अपना कैलेंडर बनाइएगा छुट्टी का? गवर्नमेंट का कैलेंडर लागू हो और गवर्नमेंट इस पर क्यों रोकती नहीं है इन्हें? आप टीचर को मेंटल टॉर्चर कीजिएगा तो वो पढ़ाएगा कैसे? 3 महीने से आप तनख्वाह रोके हुए हैं, क्यों पढ़ाता नहीं है, क्यों दे? तो पढ़ाता नहीं है तो बर्खास्त कर दीजिए, दूसरा रोजगार करेगा वो। आप काम भी लीजिएगा, उसको पैसे नहीं दीजिएगा, तो क्या उसकी बीवी बाल बच्चे मरे? करिए ना नरेंद्र मोदी इस पर। 67% डॉक्टर नहीं है। पाठक जी, लैब नहीं है। कॉलेजों में 10,000 स्टूडेंट के लिए केवल मात्र 20 कमरे हैं, मात्र 20 कमरा, जबकि कम से कम सेक्शन वाइज बातें की जाए तो 90 कमरे की जरूरत है। सेक्शन वाइज पूरे कमरे में, पाठक जी जवाब दे दीजिए। सभी महाविद्यालय में स्पोर्ट्स एवं कल्चर की सुविधा नहीं है, जिससे बहुत बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे। 1-2 महाविद्यालय को छोड़कर लगभग किसी महाविद्यालय में हॉस्टल की सुविधा नहीं है, और जिसमें है उसका अनुपात बहुत कम है, जिसमें सभी छात्र महंगा जगह पर रेंट लेकर के रहता है। हम चैलेंज करते हैं आपको, आप स्टूडेंट बाहर ना रहे, इसके लिए हॉस्टल का निर्माण करिए और एक सेक्शन में 90 बनाने की बात करिए। शिक्षा विभाग बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के 75% उपस्थिति कैसे करवाएंगे? कैसे पढ़ेंगे और उसका विकास कैसे होगा? हमारे यूनिवर्सिटी अध्यक्ष यहां बैठे हैं। एक मारवाड़ी कॉलेज में 18,000 ना, कहां 12,000 20 कमरा मात्र। जीडी कॉलेज बेगूसराय में 38,000 स्टूडेंट एक कॉलेज में। पाठक साहब, ये भी तो सस्ती लोकप्रियता की ओर क्यों भाग रहे हैं? बड़ी मछली को पकड़िए ना। सारे नेताओं के स्कूल कॉलेज है, उसको पकड़िए ना। नेता आपको नहीं दिख रहा है कि कौन रूल फॉलो कर रहा है? स्कूल कॉलेज होना दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? सारे पदाधिकारी के स्कूल कॉलेज हैं। कहावत है, वो उस नाम नहीं लेंगे, भैया से न जीती तब भौजी के, वो बात नहीं करेंगे हम। वही हाल आपका है। आप अच्छा काम करिए। पप्पू यादव आपके साथ खड़ा है प्राइवेट कोचिंग के सवाल पर, लेकिन कोचिंग की शुरुआत किए बगैर नहीं। एक कोचिंग में, एक क्लास में 400 300 बच्चे को पढ़ाए जाते हैं खड़े होकर के। अरबों खरबों रुपया कमाया जाता है। कुकुर मुत्ते के तरह कोचिंग है, लेकिन अहंकार में नहीं। कानून में रह करके काम करिए
38,000 जीडी कॉलेज बेगूसराय का क्या जवाब है आपके पास? जब आपके पास 1,000 बच्चों के लिए क्लास नहीं है तो आप कैसे 75% आप बात करिएगा? बच्चे को आत्महत्या पर मजबूर मत करिए। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं और टीचर पर जबरदस्ती अपना डंडा मत चलाइए। आपसे इसीलिए टीचर डरता है कि दोबारा वो नौकरी नहीं पा सकता है, अन्यथा ये गलत है। जो टीचर वित्तरहित कॉलेज वाले, आज तक उसको आप पहले वित्तरहित कॉलेज वाले को आप प्रमाणित करिए। है हिम्मत, है आपकी औकात, करिए। स्कूल में जाकर जबरदस्ती डराना, जाइए आप, लेकिन आप पहले ऊपर से झाड़ू दीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, हॉस्टल दीजिए, लैब दीजिए, 100% में 90% प्रोफेसर दीजिए। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान मियां हिंदू से कुछ नहीं होगा, सिविल लॉ से कुछ नहीं होगा। और यदि आपने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टूडेंट पर आपने दबाव बनाया तो पप्पू यादव आपके खिलाफ सड़कों पर होगा। धन्यवाद। के पाठक की मनमानी के खिलाफ मुख्यमंत्री आवाज क्यों नहीं उठाते? सर, कौन आवाज उठाते कौन नहीं आवाज उठाते मुझे नहीं मतलब। क्यों मुख्यमंत्री? पप्पू यादव पहली बार, हम शिक्षा मंत्री की मर्यादाएं हैं, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा मंत्री को अपमानित किया है ये बिल्कुल गलत है। ये अलग बात है कि शिक्षा मंत्री का क्या, उनके पीए का क्या, सब एक तरह नहीं होते हैं। मैं नहीं मानता कि शिक्षा मंत्री चोरी कर रहे होंगे। आप ईमानदार शिक्षा मंत्री चोर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन हेड को आप अपमानित कीजिएगा तो उस हेड की मर्यादा खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार खामोश क्यों है? नहीं, मुख्यमंत्री तो आज तारीफ किया है, कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री जी सुपर है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि क्या ये सही है 38,000 बच्चों में 20 ठो रूम, 1200-1500 एक सब्जेक्ट पर मात्र एक प्रोफेसर, कोई हॉस्टल नहीं। हमारा स्टूडेंट विंग हॉस्टल के लिए, रूम रेंट के लिए, प्रोफेसर की बहाली के लिए, और 8,000, 18,000, 12,000 जितना रूम चाहिए उसके लिए 75% नहीं 80% आप लीजिए, एकदम लेना चाहिए। लेकिन एजुकेशन के माहौल को कंडक्ट करिए। सिर्फ बिना पढ़ाई के 75% हाजिरी या भ्रष्टाचार को दर्शाता है, और बिना तनख्वाह के प्रोफेसर की पढ़ाई ये सही नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी अच्छे काम करें, के पाठक भी अच्छा काम करे, लेकिन इंस्टीट्यूशन को पैर के तले दबा करके दुनिया में कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता। ये गलत है और हम के पाठक जी के अच्छे चीजों को साथ देंगे, गलत चीजों का सड़क पर विरोध करेंगे। मुंबई में बैठक हो गई सर, सबने कहा चलिए। ईगो दूर करना होगा। पप्पू यादव को लालू यादव कांग्रेस क्यों नहीं ले रही? और आपने तो कांग्रेस से मूल लड़ाई भी ले ली, तो कैसे? सर, आपको किसने कह दिया? आप अपने मियाँ मिट्ठू मत बनिए। प्रदेश अध्यक्ष के साथ आपका मेरा कोई किसी से झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस मेरे खून में, सांस में। कांग्रेस को पता है कि पप्पू यादव कहाँ है, कांग्रेस को पता है कि पप्पू यादव हमारी आइडियोलॉजी के साथ लगातार राजनीतिक जीवन से आज तक है। आप पैदा नहीं हुए थे उसके पहले से हम कांग्रेस की आइडेंटिटी के साथ हैं।
फिर 14 में तो आप मोदी जी की तारीफ कर रहे थे। सर मोदी की तारीफ कभी नहीं किया, निकाल करके दिखा दो। पत्र में सर आपने नरेंद्र मोदी भाई आप दिखा दो जरा घोषणा पत्र में। सर आप दिखा दो सीधा। मैं अटल जी के अलावे किसी का नहीं किया हूं आज तक, समझ गए? आज तक। यदि नरेंद्र मोदी की तारीफ हो ना, ले आना, या तो तुम बिहार छोड़ देना या तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। अभी राजस्थान में फिर घटना, मुंह का चाम है, चाम का मुंह है, कुछ मत बोल लीजिएगा। हम लालू नीतीश नहीं है और नरेंद्र मोदी। राजस्थान में फिर एक घटना हो गई सर, आदिवासी महिला को घुमाया जा रहा है, उस पर विवश बढ़ेगा तब आइएगा लेने हमसे, विवश बढ़ाने मत आइए। इस पर जवाब दे दीजिए जी आदिवासी महिला के साथ जो राजस्थान में हुआ उसको भी निर्वस्त्र करके घुमाया गया। सर चाहे इसमें बेटी बेटी होती है, कोई आदिवासी राजपूत जादव भूबिहार बाभन नहीं हो सकता, दलित नहीं हो सकता। बेटी को मणिपुर में घुमाया गया, वो भी बेटी थी, और राजस्थान में घुमाया गया तो वो भी बेटी है। बेटी में ना आदिवासी होगा, ना बेटी में जात होगा, ना बेटी में धर्म होगा। ये पत्रकार ही कर सकते हैं, पप्पू यादव से ये उम्मीद मत करिए। बेटी की लड़ाई पप्पू यादव अपनी बेटी से बढ़ के लड़ता है, लड़ेगा। ये गलत है। जिस किसी ने जहां कहीं भी, अब क्यों नहीं, आप मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं देख रहे हैं? इसी सिंह, एक क्या नाम है, खुशी पासवान, इसको क्यों नहीं देख रहे हैं? डेली घटना घट रही है, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? सहरसा स्कूल में 3 बच्चियों के साथ बलात्कार करके डायरेक्टर वहां का बेटा जेल भेजा है पास्को में, लेकिन वो लगातार 5 सालों से बेटियों के साथ बलात्कार करने की प्रवृत्ति रही, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? बाड़े बा आप कब काबिल हो रहे हैं इंडिया के? जी हम ज्योतिष हैं आपने बताइएगा। या हम अगरजानी भक्ता हैं? हम इंडिया गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते हैं। इंडिया में हम लालू यादव और नीतीश कुमार को पैर पकड़ के कहते हैं हमको शामिल करा लीजिए। और कुछ आप सुनना चाहते हैं? किसका पैर पकड़े? तेजस्वी यादव का? हम सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं, आप सुनना चाहते हैं तो जाके पैर पकड़ ले। नहीं, वो लोग कह रहे हैं सर ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो आखिर जितने बड़े जनाधार वाले नेता वो क्यों? सर हमारा जनाधार कुछ नहीं, हमारा जनाधार है, हम जात वाले है ये नहीं है। हाँ मेरा क्षेत्र है, क्षेत्र में हम किसी पर भारी है, ये मैं आपको आगाह कर दूं। मेरा कोई जात नहीं है लेकिन क्षेत्र है। कोसी सीमांचल मिथिला में किसी पर भारी रहेंगे। मिथिला की जनता और पप्पू यादव कोसी सीमांचल की जनता से माँ बेटा और बाप बेटा, बेटी बेटा का मेरा रिश्ता है, ये आप समझ लीजिए। हम किसी पर भारी रहेंगे। एक अंतिम सवाल सर, उसका भी जवाब दीजिए। मायावती ने कहा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और रावण को उतना वैल्यू नहीं मिल रहा राजनीतिक वैल्यू। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। सभी लोगों को दूसरे जाति को गाली देना, दूसरे धर्म को गाली देना रोकना पड़ेगा। ये स्टैंड इंडिया, यदि इंडिया बीजेपी के खिलाफ है तो बीजेपी की तरह कोई आदमी बात करके आप एक अच्छा देश नहीं बना सकते हैं, चाहे ओबीसी हो या चाहे रावण जी हो। रावण जी एक अच्छे लीडर है, रावण जी एक आने वाला भविष्य है, आने वाला सुनाना है। रावण से अच्छा मरने लड़ने का जज्बा मैं नहीं मानता कि वर्तमान निकट भविष्य में किसी दलित लीडर के पास है। बस हमें किसी ऊंची जाति को गाली देकर ही अपना बढ़ाना, ये कहीं से उचित नहीं। मायावती बिल्कुल लीडर है, अकेले लड़ेंगे भैया। मायावती जी अपने आप में लीडर हैं। बीजेपी को कान इधर से पकड़ो, कान उधर से पकड़ो, मदद किधर से भी करना है तो करना है, उसमें मेरा क्या है। मैं चाहूंगा, मायावती जी का एम्बिशन है हिंदुस्तान में कोई दलित लीडर हिंदुस्तान का पीएम प्रधानमंत्री हो सकता है। खड़गे जी हैं, मायावती जी हैं, सब है। चंद्रशेखर रावण को आगे कर दीजिए, बनाइए पीएम उसी को, चंद्रशेखर रावण को बना दीजिए, खड़गे जी को, पता चल जाएगा। ये हिंदू हिंदू जो करता है, इससे बड़ा हिंदू नाम उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे है। हो सबसे बड़का हिंदू बीजेपी तो बाला साहब ठाकरे ही ने पैदा किया। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लायक ये लोग अच्छे हैं। मायावती जी को अकेले लड़ने का सलाह तो हम नहीं देंगे, आग्रह करेंगे कि बीजेपी को बेनिफिट ना पहुंचाइए। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।